आप स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रत्यय प्रकरण भाग 2 और पहले हम लेके आए थे प्रत्यय प्रकरण भाग 1। शायद आप लोगों ने देख लिया होगा भाग 1। आज हम आपको प्रत्यय प्रकरण भाग 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था प्रत्यय की परिभाषा, बताया था प्रत्यय के 6 भाग भी बताया था कि प्रत्यय को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए प्रत्यय को 6 वर्गों में बांटा गया है। शुभ अंक, तिङंत, समासांत, कृदंत, तदितांत और स्त्री प्रत्यय। तो हमको ये 3 प्रत्यय तो हमको नहीं पढ़ना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट है कृदंत प्रत्यय, तदितांत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों प्रत्यय के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगर प्रत्यय के भेद आए थे तो आपको 6 भेद लिखना है। कितने भेद? 6, लेकिन मेन हमारे 3 है, कृदंत, तदितांत और स्त्री प्रत्यय। हमने आपको कृदंत प्रत्यय के बारे में लिखवा दिया था कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये हमने कल आपको समझा दिया था। और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदंत कहते हैं, ये भी हमने कल आपको बता दिया था। तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं ऐसे? तो हमने वो आपको बताया था कित्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, शक्र प्रत्यय, शानच प्रत्यय, अनियत प्रत्यय आदि के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। अब हम आपको बताएंगे कि कित्वा प्रत्यय है ना, कि प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, कौन सी धातु लगती है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आज हम जानेंगे। आप मेरे YouTube चैनल कविता सुरेश पवार से सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए कित्वा प्रत्यय है ना, कित्वा प्रत्यय। तो कित्वा प्रत्यय आप लोग को जैसे प्रश्न आता है परीक्षा में, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है और धातु है, तो अलग कीजिए। लेकिन आप लोग नहीं कर पाते, समझ गए? आप लोग को अलग करना नहीं आता। तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि कित्वा प्रत्यय होता क्या है। तो कित्वा का त्वा शेष रहता है, कित्वा का त्वा शेष रहता है। तो इसका अर्थ है, कित्वा का अर्थ है करके या कर, करके या कर, समझ गए? तो कित्वा का त्वा शेष रहता है, याद रखिएगा त्वा शेष रहता है कित्वा का। अगर हमको आया कि पठित्वा, तो हमको याद रखना है कि त्वा जिसमें लगा है वो कित्वा प्रत्यय होगा। तो धातु देखिए, धातु तो आप जानते ही हैं कि धातु क्या होती है, पट, गम, द, नी, द्रस, दा, है ना, ये क्या है? धातु है। तो धातु पठ धातु, पठित्वा में कौन सी धातु है? पठ धातु है, कित्वा प्रत्यय है। तो बराबर हो गया पठित्वा, इसका अर्थ है बढ़कर। गम धन कित्वा बराबर गत्वा, इसका अर्थ है जाकर। क्रा धन कित्वा बराबर गत्वा, इसका अर्थ है करके। देखिए ये हम कुछ ही उदाहरण आपको समझा रहे हैं, ज्यादा उदाहरण हम आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आपको पूछना हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा है ल्यप प्रत्यय। दूसरा क्या है? ल्यप प्रत्यय। दूसरा है ल्यप प्रत्यय। इसका य शेष रहता है, इसका क्या शेष रहता है? य शेष रहता है। आप लोग देखिए आनीय, अनुभूय, उड्डीय, है ना, आगम्य, जिसमें भी य आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो ल्यप प्रत्यय है। तो लिख लीजिएगा कि ल्यप का य शेष रहता है। ये हमारी याद रखने के लिए एक ट्रिक के समान काम करेगा, समझ गए? तो उपसर्ग देखिए आ, उपसर्ग भी आप जानते होंगे 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। कितने होते हैं? 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर, है ना। तो ये उपसर्ग तो आप जानते ही हैं। तो आ क्या लगा है? आनी में आ उपसर्ग लगा है। आ क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। और नी क्या लगी है? धातु लगी है ना। और ये क्या है? प्रत्यय है। तो देखिए उपसर्ग आ धन नी धन ल्यप बराबर आनी। दूसरा है अनुभूय, अनुभूय। तो अनु क्या है हमारा?
धातु है, लेप क्या है, प्रत्यय है, तो उड्डीय। क्या हो गया, उड्डीय। अगर जितने भी य वाले शब्द आते हैं तो आपको आंखें बंद करके कौन सा प्रत्यय लिखना है, लेप प्रत्यय लिखना है। अब तीसरे नंबर पे आ गए हम तुमुल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, जिसका तुम शेष रहता है। तुमुल प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। इसका अर्थ है के लिए। इसका अर्थ क्या है, के लिए। तो देखिए धातु क्या है, पट हो गई। अब हम प्रत्यय बनाएंगे, धातु पट हो गई, प्रत्यय तुमुल है तो क्या आ जाएगा, पटितुम। अक्सर हमको परीक्षा में पूछा जाता है कि पटितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो कई सारे लोग गलत कर देते हैं। पटितुम में तुमुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, तो जिसका भी तुम बसता है, लास्ट में तुम आता है तो समझ लेना है कि वो तुमुल प्रत्यय है। समझ गए, पठ धन तुमुल बराबर पठितुम, गम धन तुमुल बराबर गंतुम। आ गया तुम लास्ट में, पा धन तुमुल बराबर पातुम। तो पठितुम का मतलब होगा पढ़ने के लिए, गंतुम का मतलब होगा जाने के लिए, पातुम का मतलब होगा पीने के लिए। अब देखिए शब्द प्रत्यय है ना, शब्द और सानच। सानच प्रत्यय कल हम बताएंगे, आज हम शब्द प्रत्यय बता रहे हैं। शब्द प्रत्यय ये तीनों लिंगों में बनता है। शब्द प्रत्यय तीनों लिंगों में बनता है। तो देखिए पुल्लिंग में न आएगा, है ना, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में त। अगर आपको आया पठ, पठ आया, अब हमको क्या बनाना है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आपको पूछ लिया स्त्रीलिंग का, है ना, पठंती। क्या पूछ लिया, पठंती। तो आप लोग स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय आपको याद रखना है, ना अंति त, ना अंति त, ना अंति त। ये कौन सा प्रत्यय है, शब्द प्रत्यय है। तो धातु आ गई हमारी पठ। प्रत्यय शब्द तो पुल्लिंग में आएगा पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसकलिंग में पठत। फिर देखिए दृश्य। दृश्य का मतलब होता है पश्य, यानी देखना। दृश्य यानी देखना, पश्य यानी भी देखना। तो दृश्य नहीं बनाएंगे हम, कैसे बनाते हैं, पश्य से। ठीक है, तो दृश्य धन शब्द पुल्लिंग में पश्यन्, स्त्रीलिंग में पश्यन्ति और नपुंसकलिंग में पश्यत्। फिर देखिए दा। दा का अर्थ होता है देने के लिए। दा का अर्थ होता है देने के लिए। तो दा शब्द प्रत्यय यच्छन, यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत्। समझ गए, नी क्या है, धातु है, शब्द क्या है, प्रत्यय है। तो नयन, नयति, नयति और नयत। तो ये हमको याद रखना है, ना अंति त, ना अंति त, ना अंति त। ये शब्द प्रत्यय में लगते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, और आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल करीब से इसकी फोटो अच्छे से आ जाएगी, हम आपको अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, तो प्रत्यय प्रकरण भाग 2 कल हम आपके लिए लेके आएंगे। प्रत्यय प्रकरण भाग 3 कुछ प्रत्यय हमारे बचे हैं, हम आपको समझाएंगे। नमो नमो, धन्यवाद।